हेलो स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स वाला, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 88 फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और ये वीडियो नंबर 40 है, 4040 इस सेशन की। इस 40 वीडियोज़ में मैंने पूरे चैप्टर को के सारे टॉपिक्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टी.एस. ग्रेवाल बुक वाले करवाए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से ये क्वेश्चंस देख लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ आपको। ये है कि एक गारंटी पार्टनर ने फर्म को दी हुई है। ऐसा क्वेश्चन अभी आप तक ने नहीं किया होगा, मैं आपको करा रहा हूँ। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत form a partnership, profits being shared in the ratio of 3:2:1 subject to the following. A. चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 15,000। चरणजीत के प्रॉफिट का जो गारंटी है वो कितनी है? एटलीस्ट उसको 15,000 मिलने ही मिलने हैं पर एनम। बी. बलजीत गिव्स ए गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फीस अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म shall be equal to his average gross fees of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at 25,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे बलजीत ने गारंटी दी है फर्म को कि जब वो अकेला काम कर रहा था तो पिछले 5 सालों का एवरेज उसका आता है 25,000। मतलब उसने ये गारंटी दी है कि अगर वो फर्म में है तो सिर्फ उसी के होने की वजह से फर्म को जो प्रॉफिट होगा, फीस जो आएगी वो 25,000 आएगी सिर्फ उसी की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब उसने गारंटी कितने दी है? 25,000 की, और फर्म ने चरणजीत को गारंटी कितनी दी है? 15,000 की। देयर इज अ डिफरेंस। ओके, उसके बाद द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज ₹75,000। द ग्रॉस फीस अर्नड बाय बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000। और जो फर्म के लिए बलजीत ने पैसे अर्न किए वो 16,000 है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। चलिए, तो हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ये बना देता हूं मैं। ठीक है जी, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, रुपीज पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, सबसे पहले हम फर्म का प्रॉफिट लिखेंगे बाय P&L करके नेट प्रॉफिट, और बच्चे वो कितना है? 75,000। अब दूसरी बात करते हैं, उसके साथ लिखा हुआ है कि बलजीत ने कितना प्रॉफिट अर्न करके दिया है फर्म को? 16,000, पर उसने गारंटी कितनी दी थी? 25,000 की। तो सॉरी, उसका मतलब बाकी 9,000 उसके कैपिटल अकाउंट से काटेंगे बाय बलजीत। क्या नाम उसका? बलजीत है ना? हाँ, बलजीत का कैपिटल अकाउंट। उसने हमें गारंटेड दिया था 25,000 का, पर वो अर्न कितना कर पाया? 16,000। ठीक है, ये उसका गारंटेड अमाउंट है, गारंटेड अमाउंट, और ये उसका एक्चुअल अर्नड। ठीक है जी, तो इसका मतलब 9,000 उसके कैपिटल से हम काट लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि उसने गारंटी दी थी। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 84,000 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 70 प्लस 9 करके 84,000 का। अब ये तीनों पार्टनर्स को बटेगा। पहले तो इसी से काटना था ना पैसा हमने। चलो अब हम बात करते हैं कि इसका आगे कैसे बात बनेगी। चलो, अब हम करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, पहला नाम क्या है पार्टनर का? अभिजीत। दूसरा कौन है बेटे? बलजीत। और तीसरा कौन है? चरणजीत। चरणजीत। तो अब ये देखिए, 84,000 हमें पार्टनर्स को बांट रहे हैं, तो मैं यहाँ वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये देखो अभिजीत के कितने पैसे बनेंगे? अभिजीत के पैसे बनेंगे 84,000 इंटू उसकी रेशो क्या है बेटे? 3/6। तो 84,000 इंटू
3/6 करके आ गया 42,000। कितना आगे बेटे 42,000। और दूसरा कौन है बलजीत, बलजीत का कितना पैसा बना 84,000 का 2/6, 84,000 का 2/6 कितना आ गया 28,000। कितना आ गया बेटे 28,000। और उसके बाद क्या करना है आपको चरणजीत, चरणजीत को कितने देने हैं 84,000 इंटू 1/3। तो ये 84 डिवाइडेड बाई 3 कर दो तो कितना बचा 84 डिवाइडेड बाई 3 करो, सॉरी डिवाइडेड बाई 6 है, डिवाइडेड बाई 6, 84 डिवाइडेड बाई 6 करो कितना आएगा 14,000। बट चरणजीत को हमने गारंटी कितनी देनी है, चरणजीत को कितनी गारंटी है 15,000 की। तो इसका मतलब इसको तो 1,000 और मिल गया, ये ले गया भाई 15,000, ये तो 15,000 पूरा ले गया, इसको तो 15,000 यहाँ लिख लो, बात खत्म। ओके जी। बट अब उसकी डेफिशिएंसी जो है, डेफिशिएंसी कितने रुपए की है, डेफिशिएंसी है ₹1,000 की, विच इज़ टू बी गिवन बाय द फर्म। तो इसका मतलब है तो उसको कौन पूरा करके देगा अभिजीत और दूसरा बलजीत। तो इसका मतलब उनकी रेशो है अपनी 3:2। तो 1000 को अगर 3:2 को करोगे तो 600 और 400 आ गया, 600 और 400 आ गया। तो ये बन गया आपका 600 में अभिजीत में से माइनस कर रहा हूँ तो इसका आ जाएगा 41,400 और 400 रुपया मैं माइनस कर रहा हूँ किससे 27,600 आ जाएगा बलजीत में से। और यहाँ लिखेंगे 41,400 और ये आएगा 27,600। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अब एक एक करके आंसर मिलाते हैं। ये देखिए 41,400 किसका बना अभिजीत का, बलजीत का कितना है, बलजीत का 18,600 है। बट आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ तो आपने 27,600 लिखा है। बट स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान से सुनो, अगर 27,600 हमने उसको क्रेडिट किया है, माइंडेड 27,000 अगर 600 हमने उसको क्रेडिट किया है तो 9,000 डेबिट भी तो किया ना। सो इसलिए अल्टीमेटली बलजीत इज गेटिंग 27,600 क्रेडिट प्लस माइनस करना पड़ेगा, माइनस डेबिट करके 9,000। तो अल्टीमेटली उसके हाथ से पैसा कट भी तो रहा है ना, 27,600 माइनस 9,000 तो ये आ जाएगा 18,600। तो अल्टीमेटली 18,600 ही तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ। स्टूडेंट समझ लग गई। बलजीत को एक्चुअल में पैसे कितने मिलने थे उसकी रेशो के हिसाब से गारंटी देने के बाद चरणजीत की 27,600। बट उसके कैपिटल से हमने पहले ही 9,000 काट लिया था क्योंकि उसने गारंटेड अमाउंट 25,000 बोला था फर्म को अपनी फीस का, पर वो अर्न कितनी कर पाया 16,000, इसलिए 9,000 तो हमने पहले उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लिया था। तो ये उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस करके 18,600 ही उसका आंसर आएगा। ठीक है। बट आपको यहाँ अकाउंट में 27,600 क्रेडिट साइड में और 9,000 डेबिट साइड में नजर आएगा। तो चरणजीत के कितने पैसे हैं ये 15,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। आई होप कि ये सारा चैप्टर आपने मेरे साथ आराम से किया है, अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले टॉपिक्स और अगले चैप्टर्स के लिए वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके बाय।